बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन। तो सबसे पहले मैं ये चिकन ले लिया था, मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको मैंने बड़ी बड़ी जो बोटियाँ थी उस पर टक लगा के, तो ये नमक और ज़रदा कलर और थोड़ा सा रेड कलर तीनों मिक्स करके और नींबू के रस में मैंने शामिल कर लिया था। और इसको अच्छी तरह से लगा के मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये इसके अंदर तक नमक जो है अच्छी तरह से नींबू के साथ मिक्सअप हो जाए और बोटियों का भी प्यारा सा कलर आ जाए। तो आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको रख दिया हुआ था और 1 प्याली से ज़्यादा दही ले लिया मैंने। दही को मैंने काफ़ी देर उसमें स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था, उसका पानी अलहदा कर लिया और ये मैंने थिक सा दही ले लिया। और चिकन को मैंने वो नींबू और नमक लगाया था दोनों कलर में डाल के। तो अच्छी तरह से नमक उसमें मिक्सअप हो गया है। इस तरह फिर बोटियाँ जो है आपकी रोस्ट की वो फीकी नहीं रहती। तो अब मैं दही ले लेती हूँ और ये देखिए दही जो है ना बहुत थिक है, मैंने इसमें से पानी अलहदा कर लिया था। मसालों में मैंने काली मिर्च ली है, कुटी लाल मिर्च ली है, गरम मसाला लिया है, साथ में मैंने थोड़ा सा भुना ज़ीरा, भुना धनिया, हल्दी है और सुरख मिर्च है और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैंने काला नमक और थोड़ी सी पेपरिका। मसाले मैंने मुनासिब से ले लिए हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक ले लीजिए। थोड़ा सा कलर मैं फिर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बोटियों पे इतना प्यारा कलर अभी नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों को मैं दही के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। नमक मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि नमक मैंने उसमें पहले लगा दिया था। नमक मैंने सिर्फ अभी तक काला नमक लिया है थोड़ा सा, अब 1 चम्मच मैं नमक ले रही हूँ। तो इमली का मैंने थोड़ा सा पल्प ले लिया है, उसको भी इसके अंदर ही शामिल कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा मज़े का ये रोस्ट बनता है, बिल्कुल ये डिफरेंट स्टाइल है क्योंकि इसको मैं पका नहीं रही, इसको मैं स्टीम दे रही हूँ। अब 2 चम्मच के करीब इसमें मैं ऑयल भी शामिल कर दूँगी ताकि हमारी जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल भी रुखी रुखी ना रहें। तो इमली का पल्प भी इसमें शामिल कर दिया और मैंने 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है। अब ये जो पेस्ट है ये हम इनके ऊपर लगा के तो इसको मैं छोड़ दूँगी। तकरीबन कोशिश करूँगी कि 4 से 5 घंटे इसको रख दूँ फ्रिज में। अभी क्योंकि काफ़ी टाइम है तो मैं इसको इसलिए पहले से लगा के तो छोड़ दूँगी फ्रिज में। तो उसके बाद फिर हम इसको स्टीम करेंगे और फिर मैं आपसे पूरा तरीका शेयर करूँगी। तो अच्छी तरह से कवर करके इसको मैं स्टीम, ये देखिए बोटियों को तकरीबन मैंने 4 साढ़े 4 घंटे रख दिया था। एक बड़ा सा मैंने देगचा ले लिया, उसके अंदर मैंने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए और ये मैंने एक छन्नी ली है, स्ट्रेनर भी जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर रख दिया है और हम इस तरह बोटियों की तह लगा लेंगे, 2 या 3 जितनी भी तहें लगेंगी आपकी बोटियों की, ये सारी इसके ऊपर तह लगा लेंगे। दरमियान से मैंने इस पर सुराख कर लिया, दरमियान से स्ट्रेनर का भी सुराख है। इसके अंदर मैंने थोड़े से गरम मसाले डाल दिए हैं, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्चें। अब मज़ीद इसके अंदर मैं टक लगा लूँगी और ये टक इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो हमारा नीचे से पानी का स्टीम उठेगी तो वो सारी इस सुराखों की मदद से इस चिकन को पकाएगी। तो ये देखिए साइडों से मैंने इसको कवर कर दिया है। जो फॉइल पेपर हमारा एक्सेस था उसको मैंने कवर कर दिया। अब मैं इसके ऊपर तवा रख के तो मैंने इस पर वज़न रख दिया हुआ था और ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 50 मिनट पकाया है। पहले मैंने आँच बहुत तेज़ की थी, फिर मैंने उसकी जो फ्लेम है कम कर दी थी। अब आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको ऐसे ही खाएँगे, वरना मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के तवे के ऊपर और इसको हल्का-हल्का सा सिर्फ़ कलर देने के लिए फ्राई कर रही हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा जो डीप फ्राई करते हैं वो नहीं करूँगी क्योंकि इसका ऐसे ही बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए सारी बोटियों को बारी-बारी मैं अच्छा सा कलर दे लूँगी। वैसे तो ये इस तरीके से भी खाएँ तो बहुत ही मज़े का होता है, इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है। और अब ये देखिए हमारा स्टीम चिकन तैयार हो चुका है। इसको मैंने बहुत प्यारा सा कलर दे लिया है, साथ ही मैंने सैलड तैयार की है और इसके साथ मैंने कोकोनट चटनी जो आपसे 2 दिन पहले शेयर की थी तो वो बनाई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इसमें नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने बहुत मुनासिब से इसमें मसाले डाले हैं।
तो चलिए आप रखिए यूँ ही हाल अपने प्यारों का, अच्छी अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो इसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की अनायत है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे, अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे और दूसरों के लिए आसानियाँ बांटिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो वीडियो को वॉच करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।